साथियों, आजकल पॉलिटिकल पार्टियां किसी की इज्जत के बारे में सोचे बगैर किसी का भी फोटो निकालकर कहीं भी चिपका कर अपनी एडवर्टाइजिंग कर लेते हैं। यानी साफ साफ सिर्फ वो अपना फ़ायदा देखते हैं, किसी और के बारे में सोचते तक नहीं है। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल के और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम चुनावी पोस्टर के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने तो टैग देखा ही होगा किस तरह से पोस्टरबाजी हो रही है। तो साथियों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, बीजेपी द्वारा राजस्थान के किसान का फोटो लगाकर पूरे जयपुर में एडवर्टाइजिंग की जा रही है और एडवर्टाइजिंग में साफ साफ लिखा है 19,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीनें नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान। और भी लिखा है साथ आइए और परिवर्तन लाइए। साथियों, इस वादे में कितनी सच्चाई है ये आप मेरे से बेहतर जानते हो। और अगर इस वादे में थोड़ी भी सच्चाई है, किसानों की ज़मीनें नीलाम हो रही है, तो ये बहुत दुख की बात है। लेकिन साथियों, इस पोस्टर के ऊपर जिस किसान का फोटो लगाया है, आज हम उस किसान के बारे में बात करते हैं। क्योंकि साथियों, पोस्टर में जो किसान का फोटो लगाया है, वास्तव में उस किसान का तो कुछ दावा अलग ही है। आप पहले इस किसान का दावा समझिए और उसके बाद हम पोस्टर के ऊपर बात करते हैं। साथियों, इस किसान का नाम है माथुराम जयपाल। उनकी उम्र है 70 वर्ष और वह राजस्थान के जैसलमेर जिले में रामदेवरा के इलाके में रहते हैं। साथियों, इस गांव का एक किसान जयपुर गया था। जयपुर जाने के बाद उस किसान ने पोस्टर देखा और पोस्टर के ऊपर माथुराम जी का फोटो देखा। उसके बाद उस किसान ने उस पोस्टर का फोटो निकालकर गांव में व्हाट्सएप भेजा और उस व्हाट्सएप के जरिए माथुराम जी के बेटे तक वो मैसेज चला गया। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी को ये व्हाट्सएप दिखा दिया। तब तक माथुराम जी को कुछ खबर नहीं थी कि उनका फोटो लगाकर बीजेपी ने जयपुर में सारे पोस्टर लगाए हैं। लेकिन साथियों, जब माथुराम जी को इस बात की खबर लगी, उनका फोटो हर जगह सर्कुलेट हो चुका है। उसके बाद उन्होंने दावा किया कि मेरे ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है और ना ही मेरे पास कोई कर्जा मांगने आया है और ना मेरी किसी तरह से कोई ज़मीन नीलाम हुई है। फिर भी मेरा पोस्टर बीजेपी ने क्यों लगाया है? और उन्होंने ये तक कहा कि मैं बीजेपी के ऊपर केस करूँगा। और उनके बेटे ने भी बीजेपी से मांग की है क्योंकि उस पोस्टर में से मेरे पिताजी का फोटो हटाया जाए। इस तरह से हमारी सरेआम बेइज्जती हो रही है। लेकिन साथियों, जब माथुराम जी को ये सवाल किया गया आपका फोटो बीजेपी के पास किस तरह से चला गया, तो उन्होंने उसकी एक अलग ही कहानी सुनाई। 2 महीने पहले इस गांव में कुछ लोग आए थे। उन्होंने कहा जिन किसानों की खेती में नुकसान हुआ है उनके लिए सरकार क्लेम देगी। ऐसा बोल के उनका फोटो निकाल कर चले गए। इसी बात का फायदा उठाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां अपना एडवर्टाइजिंग के किसी भी हद तक जाते हैं। बहरहाल साथियों, वापस आते हैं चुनावी वादे और चुनावी पोस्टरबाजी का सच आप लोगों ने जान ही लिया है। साथियों, इसका मतलब ये है कि किसी का भी फोटो कहीं भी लगाकर कोई भी एडवर्टाइजिंग की जाती है, तो साथियों, वोटिंग से पहले सोचिएगा और सोच समझकर वोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।